जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोगन के हार्दिक स्वागत है। हम सब मैथिली व्याकरण पढ़ि रहल छी और एहि कड़ी में आगू बढ़े छी। तो अब हमरा सब लग अछि मैथिलीक वर्तनी। वर्तनी की होइ छै एकरा विषय में तो ई देख के बेसी घबराई के नहीं छै। हम एकरा बस पढ़ि दै छी, अहाँ सब गौर से एक बेर सुनि लिअ। सुनने रहब तो ठीक रहत, कियाकि एहि सब बीच से जँ कोनो प्रश्न एतै तो अहाँ ओहिके पकड़ि सकबै। आ जे प्रश्न आवे वाला छै ओहि पर हम जोर दऽ कऽ ओकरा बढ़िया से बता रहल छी। तो आओ देखै छी हम सब मैथिलीक वर्तनी। वर्तनीक शाब्दिक अर्थ होइत अछि हिज्जै, स्पेलिंग, मार्ग आदि। वर्तनी जे भेलै ओ भेलै अहाँके हिज्जै। नहि कहै छै कि आमके हिज्जै कऽ कऽ बताओ की हेतै, तो तहिना ई भेलै हिज्जै। हिज्जै के तात्पर्य भेल कोनो शब्द में आयल अक्षर सभक मात्रा सहित उच्चारण करब। माने मात्रा बता देबाक छै। हिज्जै में की होइ छै जे मात्रा सहित बता देबाक छै। दोसर शब्द में वर्तनी के वर्ण ओ मात्रा के विन्यस्त क्रम सेहो कहल जाइ छै। वर्तनी के वर्ण आ मात्रा के व्यवस्थित रूप से रहै छै ने, ताहि दुआरे विन्यास क्रम सेहो कहल जाइ छै। एहि दृष्टिए कहल जा सकै छै जे वर्तनी भाषाक एहन नियामक व्यवस्था थिक जकरा द्वारा शब्द में प्रयुक्त वर्ण ओ मात्राक उपयुक्त ओ व्यवस्थित क्रम निर्दिष्ट हो। ठीक है, व्यवस्थित रूप से रहे छै। भाषा के एहन नियामक व्यवस्था छै जाहिमे की होइ छै कि वर्ण और मात्रा व्यवस्थित रूप से रहे छै, उपयुक्त और व्यवस्थित रहे छै। ठीक है, वस्तुतः वर्तनीक अर्थ थिक समरूप लेखन शैली, एक रंग लेखन शैली। ठीक है, एक जैसन कॉमन पैटर्न ऑफ राइटिंग अथवा एक्सेप्टेड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। अर्थात कोनो भाषाक लेखन प्रक्रिया में जे विभिन्नता प्रचलित अछि ताहि पर यथेष्ट विचार कऽ ओकरा एकरूप बनाएब एकर मुख्य कार्य थिक। कोनो मानक भाषाक लेल भाषिक एकरूपता अनिवार्य थिक। जे मानक भाषा छै ओकरा लेल की छै कि भाषिक एकरूपता जरूरी छै। एक रंग के बजतै ओ बहुत बेसी बढ़िया छै, जाहिसँ ओकरा ग्राह्यता सर्वमान्य होय। कियाकि अगर वो भाषा के स्टैंडर्ड हेतै तो ओहिसँ की हेतै कि लोक के ग्रहण करे में बुझेतै जे हाँ ई भाषा एना बाजल जाइ छै। आन आन भाषा भाषिक संग ओकर संप्रेषण हो तथा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो। जखन अगर जे एक रंग सब बजतै तो ओ बाहरों के लोग बुझतै जे ई भाषा एना बाजल जाइ छै और एहि तरह ओ राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भऽ सकतै। ठीक छै, तें वृत्त वर्तमान में धातु से बनल वर्तनीक अर्थ थिक भाषाक वर्तमान विभिन्नता के पाटि ओकरा एक आदर्श वा प्रामाणिक रूप प्रदान करब। ठीक छै, की होइ छै वर्तनी अगर एक रंग के रहतै तो ओइसे आदर्श और प्रामाणिक रूप प्राप्त हेतै। यह भाषाक मानकीकरण माने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज कहबै छै वर्तनी। या जे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज छै, स्टैंडर्ड जे बनै छै वह की कहबै छै वर्तनी। बाल्यावस्था नैना में शब्द अक्षर ओ मात्राक विहित उच्चारण क्षमता विकसित करबाक पर जोर देल जाइ छै। बच्चे से जे छै सबके उच्चारण शुद्ध शुद्ध बाजू। और हम सब पढ़ियो रहल छी व्याकरण, तो एकर मूल काज यह छै जे हमरा लोकनि के शुद्ध शुद्ध बजनाइ लिखनाइ पढ़नाइ आवे। तो वह चीज छै कि बच्चे से पर जोर देल जाइ छै कि अक्षर मात्रा ई सब चीज के नीक से ज्ञान रहे। यह आधारभूत दक्षता ओकर मस्तिष्क में एक वैयक्तिक क्षमताक अनुकूल एक मानक स्वरूप धारण कऽ लै छै तथा उत्तरोत्तर ओकर भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता परिष्कृत ओ समृद्ध होइत जाइत छै। प्रारंभिके स्तर से उच्चारणक शुद्धता पर जोर देबाक प्रवृत्ति के परंपरित एवं आधुनिक दुनू शिक्षा पद्धति स्वीकार करैत अछि। ठीक छै, मुदा वर्तनीक भूमिका मौखिक अभिव्यक्ति धरि सीमित नहीं रहैत अछि। केवल मौखिक तक नहीं छै कि वर्तनी बाजि लेलहुँ भऽ गेल। लिखित अभिव्यक्तिक रूप में क्रम में ई औरो महत्वपूर्ण भऽ उठै छै जखन लिखनाइ अबै छै। एकर ध्यातव्य जे उच्चारण ओ लक्षित अभिव्यक्ति में तारतम्य रहब आवश्यक अछि। उच्चारणों में और लिखनों में संप्रेषणक दूरी है ना, कम्युनिकेशनल गैप
कम्युनिकेशन गैप सँ वक्ता के अभिव्यक्ति एवं भावक ग्रहणीय अर्थक तादात्म्य तादात्म्य अंतर भऽ जायत। जेना अमेरिकन, जर्मन आदिक अंग्रेजी उच्चारण के बुझबा में सामान्य भारतीय के असुकर होइ। जेना कि अमेरिकन अंग्रेजी, जर्मन अंग्रेजी ई जे छै से बुझबा में कनिक असुकर होइ छै से छै। आगू देखियौ, मैथिली भाषा में सबसँ जटिल समस्या वर्तनी के अछि। मैथिली में जे छै सेहो वर्तनी के जटिल समस्या छै। जतेक लेखक ततेक रूप, अर्थात लिखित भाषाक ध्वनि में अनेक रूपता। जाहि साहित्य में 700 वर्ष पुरान गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर उपलब्ध अछि। सबसे 700 वर्ष पुरान गद्य ग्रंथ की छै? वर्ण रत्नाकर। तो जाहि साहित्य में सबसे पुरान ग्रंथ वर्ण रत्नाकर उपलब्ध अछि, ताहि भाषा साहित्य में वर्तनीक भिन्नता दुखक विषय थी। एते पुरान ग्रंथ छै और ओहि में वर्तनी के भिन्नता छै, ई दुख के विषय छै। एहि प्रसंग 3 जनवरी 1960 ईस्वी में मधुबनी के छात्र सँ आग्रह करैत आचार्य रमानाथ झाक मर्मस्पर्शी आग्रह द्रष्टव्य अछि। कहिया? 3 जनवरी 1960 में मधुबनी की कहलखिन रमानाथ झा से देखियौ। अपने लोकनि सँ हमर यह अनुरोध जे मैथिलीक भविष्य अपने लोकनिक हाथ में अछि। अपने लोकनि सबसँ पहिने मिथिला भाषा कोना लिखी से सिखैत जाय। हम ई नहि कहब जे अपने लोकनि जेना हम लिखै छी तहिना लिखैत जाओ। यद्यपि अपने लोकनि केँ सेहो कहबाक अधिकार अछि। हम एतबे कहब जे अपने लोकनि मधुबनी महाविद्यालय में एकमत भऽ एक रूपे लिखैत जाओ। ओ मैथिली लेखन शैलीक नेतृत्व के श्रेय लैत जाओ। ई कहलखिन रमानाथ झा। कहिया? तो 3 जनवरी 1960 ईस्वी के मधुबनी के छात्र सँ आग्रह करैत। ठीक छै, आगू देखियौ। वर्तनीक भिन्नता हेतु एक उदाहरण देखल जाय। कियाकि भिन्नता केना छै से देखियौ। कोई लिखै छै कैलनि, क ए ल नी, कैलनि। कोई लिखै छथिन क ए ल न हर्षिकार, एना मने एनाहिते एक एक वर्ण शब्द के कते ढंग से लिखे। कैलनि, कैलनि, कइलनि, देखियौ लिखाल देखाइत हैत। कैलनि, केलनि, कैलनि, 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 केलनि, कैलनि इत्यादि, मने एतेक ढंग से लिखाई छै, अंत नहीं छै। ठीक छै, आदि अनेक तरह लिखल जाइत अछि। जिनका जे रूप रुचैत छनि ताहि रूपे लिखै छथि। भाषा में स्वच्छंदता अराजकता के रूप धारण कऽ लैत अछि। आब एतेक जे सब रंग से लिखित अराजकता भऽ गेलै। जहिना अराजकता सँ समाजक अवनति होइत अछि, जेना अराजकता पसरतै तऽ समाज के घाटा हेतै, बेकार हेतै, तहिना भाषा में व्याकरणक बंधन ढील देला सँ अस्त व्यस्तता आबि जाइ छै। आइ जखन हमरा लोकनिक भाषा संविधानक 8म अनुसूची में सम्मिलित भऽ गेल अछि, तखन एखनहु धरि भाषाक वर्तनीक बहुमान्य मानकीकरण नहीं होयब एकर समृद्धि ओ स्तरीकरण के समक्ष एकटा यक्ष प्रश्न जकाँ ठाढ़ अछि, है ना। जे भाई 8म अनुसूची में और तकर बादो एतेक भिन्नता रहतै तहन तऽ दिक्कत छै। वर्तनीक समस्या वा मैथिली में शैलीक समस्या पर समय समय पर विचार विमर्श होइत रहल अछि। सर्वप्रथम लेकिन एहन नहीं छै कि एहि पर काज नहीं भेलै। काज भेलै, की सब भेलै से देखियौ। सबसँ पहिने मुरलीधर झा, महामहोपाध्याय मुरलीधर झा अपन पत्रिका मिथिला मोद में मानक वर्तनी स्थापित करबाक प्रयास केलनि। सबसँ पहिने के केलखिन? ध्यान रखबाक है। सबसँ पहिने वर्तनी के मानक स्थापित करे के प्रयास के केलखिन? तो महामहोपाध्याय मुरलीधर झा। कौन पत्रिका में? मिथिला मोद पत्रिका में। तकर बाद मैथिली साहित्य परिषद मुजफ्फरपुरक अधिवेशन में दोसर शैली निर्धारण समिति गठित भेल। मुजफ्फरपुर में भेलै। एकर अध्यक्ष भेला उमेश मिश्र, महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, आ सचिव भेला जीवनाथ राय। समिति निष्क्रिय रहल, मुदा अध्यक्ष आ सचिव अपन अभिमत प्रकाशित करौलनि। हुनकर जे विचार भेलनि से प्रकाशित करलखिन। तेसर जे प्रयास केलखिन वह केलखिन प्रोफेसर रमानाथ झा द्वारा, जे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान के अभिमत आधार पर वैज्ञानिक रीति सँ वर्तनी के निर्धारण कयल गेल आ तकर प्रयोग अपन साहित्य पत्र में कयल।
प्रोफेसर रमानाथ झा अपन साहित्य पत्र मैथिली के पत्रिका मैथिली साहित्य पत्र ताहिमे प्रयोग केलखिन। और चारिम जे प्रयास भेल से 1960 ईस्वी में मिथिला मिहिर के साप्ताहिक पत्रिका मिथिला मिहिर 1960 में साप्ताहिक भेल रहे। साप्ताहिक पत्रिका में साप्ताहिक पत्र द्वारा जाहिमे मुख्यतः रामानाथ बाबू के रामानाथ बाबू जे ए प्रयोग करै छलखिन तकरा साहित्य पत्र में य प्रयोग भेल होय लागलै है ना। कैलैन तऽ कयलैन भऽ गेलै कैलैन आब की भऽ गेलै कयलनी ठीक छै कयलनी ई ए के य। एकर अतिरिक्त विकारी जे होइ छै ई के प्रयोग अधिक के स्थान पर याह वैह ई सब प्रयोग होय लगलै ठीक छै। तो एकरा सबके पढ़बै तो बुझि जेबै। पाँचम प्रयास 1977 ईस्वी में मैथिली अकादमी के स्थापना भेला पर 1976 में भेलै स्थापना 77 में एकर प्रयोग भेलै। मोटा मोटी यह एहिमे मिथिला मिहिर के शैली के अपनाओल गेलै। मैथिली अकादमी में मिथिले मिहिर के शैली के अपनाओल गेलै। मुदा एकर ई अर्थ नहि जे मिथिला मिहिर द्वारा प्रस्तावित वर्तनी सर्वमान्य भऽ गेल। लेकिन एहन नहि छै जे सब मिथिले मिहिर के शैली के एखनो धरि मानि रहल छै से नहि। एखनो धरि रामानाथ बाबू अथवा पारंपरिक शैलीक वर्तनीक अनुयायी के संख्या कम भेटैत अछि। माने ओहो शैली चलै दुनू शैली चलि रहल छै। उपर्युक्त विभिन्न प्रयाससँ मैथिली भाषाक वर्तनी में किछु अंश में एकरूपता आयल मुदा दिनानुदिन समयक संग पुनः अराजकता उत्पन्न भऽ रहल अछि। तेँ आइ मानक स्वरूप स्थिर नहि भऽ रहल अछि। कनिक एकरूपता अयलै लेकिन पुनः जे छै से दिनानुदिन कनि अराजकता भऽ रहल छै। एखनो धरि मानक स्वरूप स्थिर नहि भऽ रहल अछि। जेना कैल देखियौ 3टा शब्द होइ छै क ए ल कैल, दोसर होइ क य ल कैल, एगो लोक कऽ दैए प्रयोग क ऐकार आ ल कैल ठीक छै। ई सब अहाँके लिखन में बहुत जरूरी छै, ई सब पर ध्यान देनाइ ठीक छै। मैथिली अगर लिखबै तखन तऽ ई सबसे बढ़िया भेलै क ए ल ठीक छै। एकरा उत्तम मानल जाइ छै। कयल एकरा मध्यम और एकर प्रयोग नहीं करबाक छै कियाकि ई संस्कृत जे छै से प्रभावित छै। दोसर हिंदी से प्रभावित छै और ई जे कैल छै तेसर ई भऽ गेल अहाँके उर्दू से प्रभावित। तऽ ई दुनू के प्रयोग चलै छै एकर नहीं चलै छै ठीक छै। ए प्रयोग करू चाहे य प्रयोग करू लेकिन जखन जे चीज के प्रयोग करी कोनो एकटा के अपनाबे पड़त। या तऽ ए के अपनाउ चाहे य के अपनाउ और ओकरे लेखन में अपन प्रयोग करू जे अहाँके नीक लागल। आब देखियौ आगू अ ई लघु वर्ण थिक परंतु बजबा में कतौ कतौ गुरु रूप में प्रयोग देखल जाइत अछि। जेना सीता रामक घर में रहती, सीता रामक घर में रहती। कतौ कतौ आ ध्वनि अ भऽ जाइत अछि। जेना काका तऽ की कहै छै लोक कक्का, मामा की कहै छै मामा होइ छै ने। तऽ आ ध्वनि अ भऽ जाइ छै। ई आ उ के पाछू जाय काल्हि आयल, कोई लिखै छै काल्हि आ कोई लिखै छै का ई ल का ई आधा ल ह एनाहिते ई सब छै। डोरी डोरि डोरी चोर चोरी बालू बाउल बालू भऽ गेलै। धोबिन धोबिनी चलि गेल चल गेल। करैत छथि छनि छनी संग दियाद आब दियाद होइ छै प्रयोग हिंदी के से प्रभाव के कारण। केओ कियो एखन आब लोग अखन लिख दै छै। अतेक एहिठाम अहिठाम ई सब शब्द जे छै से प्रयोग भेलैए एहि तरह। सोहारी के रोटी जलखै के नाश्ता तीमन के सब्जी चाह के चाय आ मिथिला में प्रचलित भऽ गेल अछि। वस्तुतः गणित ओ विज्ञान जकाँ कोनो भाषा के वर्तनी के निश्चित कसौटी पर कस कऽ ई नहि कहल जा सकैत अछि जे यह वर्तनी सबसँ वैज्ञानिक अछि। संगे प्रयोक्ता किंवा लेखक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सेहो अंकुश नहीं लगाओल जा सकैत अछि। तखन एतबा अवश्य कहल जा सकैत अछि जे वर्तनीक प्रयोग उपयुक्त उच्चारण तथा मात्राक प्रयोग में वस्तुनिष्ठताक दृष्टिए युक्ति संगत शैली में कोनो पूर्वाग्रह से ऊपर उठि होयबाक चाही ठीक छै। ई नहीं अभी गणित आ विज्ञान नहीं छै जे कि कहबै कि नहीं प्रमाणित छै वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग से बहरायल छै निश्चित इएह छै इएह करय पड़त एहन नहीं छै। राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विभिन्न वर्ग के हेतु विकसित पोथी सब में एकर मानक वर्तनी के अपनाओल जेबाक प्रयास कयल गेल छै।
अबे ई य के प्रयोग कऽ रहल छै, देखै छियै ने क य ल कयल गेल छै, तऽ ध्यान राखब जकरा जे नीक लागे। तऽ ई जे बिहार सरकारके NCERT के पोथी छै, तऽ एहि सबमे जे कयल गेल छै ओकरा सबके अहाँ अपना सकै छी। मैथिली भाषा भाषी जँ सतर्क नहि होइता तऽ भाषाके रूप आगू जाकऽ की सँ की भऽ जायत से नहि कहे। ताहि दुआरे वर्तनी जरूरी छै। आओर एखन जे हमसब ई पूरा बात सुनलहुँ से मैथिलीके वर्तनीके लऽ कऽ ई सबसँ गप छै। आओर एकर गप ई जे गप छै वर्तनी, ई जे केओ किछो रचना करै छी, लिखै छी, किछो लिखै छी आ जँ शुद्ध शुद्ध लिखै चाहै छी तऽ ई वर्तनीके बारेमे बुझनाइ आवश्यक अछि, है ना। वर्तनीके ई लेक्चर सुननाइ आवश्यक अछि। तऽ बस आइ ई जे सुनलहुँ एहिमे हमसब की बुझलिए जे वर्तनी केहन होइ छै, ई बस एक बेर सुनि लेलहुँ, एहिसँ ठीक रहत जे की शुद्ध शुद्ध लिखाइ छै। किएकि एहिमे प्रश्न बनै छै वर्तनीसँ अहाँ की बुझै छी, वर्तनी मैथिलीके वर्तनीमे एकरूपता लेल कोन कोन प्रयास कयल गेल। प्रोफेसर रमानाथ झाक वर्तनी सम्बन्धी अवधारणाके उल्लेख करू, वर्तनीमे भिन्नताके कारणके उल्लेख करू, किछु मानक आ बदलल शब्दक उदाहरण लिखू, निम्नलिखितमे कोन शब्द पर हिन्दीके प्रभाव पड़ल अछि, सब्जी, कैलनि, छानि, चाय, रोटी, बालू, किएक, कयल, बहिन, गेली, एहिमे कोन कोन। तऽ एहि तरह जे छै से मैथिलीके वर्तनीके बारेमे हमसब आइ क्लासमे देखलहुँ। जँ नीक लागल तऽ लाइक कऽ दियौ आओर शेयर सेहो कऽ देबै, तऽ जाहिसँ कि अहाँके अशुद्ध लेखन नहि हुए, शुद्ध शुद्ध लिखी। वीडियो देखलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद।